पेट का जो स्वास्थ्य है उसके लिए कुछ जरूरी आसन में दिखाता हूँ। इसमें एक आसन आता है मयूरासन और उसके साथ का ही जुड़ा हुआ एक दूसरा आसन है हंसासन। दोनों की प्रैक्टिस किस तरह से करनी है समझे। जैसे कि मयूरासन है, हम इस तरह से पंजे को रखेंगे, इस तरह से, जिसमें अंगुली शरीर की ओर आएगी, मतलब मयूरासन, और दोनों कोणी हम पेट में डाल देंगे। इसकी प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। आगे का शरीर इस तरह से ले जाओ कि पीछे से खाली पैर ऊंचे हो। पहले इतनी प्रैक्टिस कर, पैर को ऊंचे करो, चाहे बेंड हो जाए, शरीर बेंड हो जाने दो, लेकिन खाली शरीर को ऊंचा करने की प्रैक्टिस करो। ऊंचा करो, ट्राई करो बेटा। निकलो, आओ, आ बाजू आओ, पहले मन खबर पड़ आ जाए। अंदर खाली ऊंचे खाने ट्राई करो। हाँ बराबर, हाँ सर टकाओ, बराबर। जो इसमें एक बात देख ले, जो आपकी दोनों कोणी है, प्रैक्टिस इस तरह से करनी है। पेट का नाभि देख ले, नाभि, दोनों कोणी का मिलन नाभि के पास होना चाहिए। ये आइडियल स्थिति है, आदर्श स्थिति, कि दोनों कोणी, क्योंकि तो आपके पेट में वेट आएगा, पूरा वेट है पेट का, वो कोणी पर आएगा, तो कोणी के कारण पेट अंदर दबेगा, अंदर की ओर दबेगा। इसके कारण प्रेशर आता है पेट में, और कोई भी अंदर खराबी है तो वो दूर हो जाती है। तो एक हुआ मयूरासन। इसी तरह से हम देखते हैं हंसासन। हंसासन में हाथ का पंजा आगे की ओर आता है। मयूरासन में ये पंजा होता है, शरीर की ओर आता है। इसमें इससे विरुद्ध आता है। इस तरह से रखे और दोनों कोणी पेट के अंदर शरीर को खाली ऊंचा करे। पहले तो टिकाए शरीर को, खाली इस तरह से देख, बेंड, खाली टिकाए रख। करे प्रैक्टिस बराबर। हाथ भले दूर, बस। हाँ माओ जी, हंसासन में हाथ आम साम। हाँ बराबर जी, निकलो, टकाओ, खाली टिकाने से भी फायदा होता है। फिर मैं परफेक्ट मयूरासन और हंसासन दिखाता हूँ किस तरह से करना है। करो, बस। फिर दोनों का हम आध्यात्मिक, जो इसका पतंजलि का दृष्टिकोण है, उसकी ओर से देखें तो इसमें क्या करनी है, पेट की शक्ति को सहस्त्रार चक्र की ओर, मतलब खोपड़ी की ओर ले जाना है। पूरी शक्ति को, जो पेट में शक्ति है, उस शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर की ओर ले जाना है। तो मयूरासन किस तरह से करना है समझे। एक मयूरासन में हम शरीर को बैलेंस करना सीखेंगे इस तरह से। यह आदर्श मयूरासन कि जिसमें हम बैलेंस करेंगे। और फिर खोपड़ी का भाग नीचे ले जाएंगे। इसके बाद की जो पोजीशन है, उसमें शरीर को इस तरह से झुका देना है, चक्कर जैसा लगे, शरीर को स्ट्रेट कर दे, खाली खोपड़ी का भाग नीचे कर दे। जो मयूरासन की ये स्थिति मैंने दिखाई, जिसमें चेहरे को नीचे ले जाना है, बाकी का पूरा शरीर ऊपर की ओर आएगा,
इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि पेट की शक्ति जो अराजक हो रही है, जरूरत से ज़्यादा होती है, पेट में शक्ति सदा जरूरत से ज़्यादा है, उसके कारण पेट में तकलीफ होती है। वो शक्ति को हम ले जा रहे हैं ऊपर की ओर, सहस्त्रार की ओर। तो वो भी ट्राई करें, जो कर सकते हैं। जो आज पहली बार कर रहे हैं मयूरासन, वो उसमें न जाए, लेकिन जो मयूरासन से परिचित है वो ट्राई करे कि खोपड़ी को नीचे ले जाए, पीछे का पैर ऊपर की ओर ले जाए। और प्रारंभ में क्या करना है कि ऐसा कुछ भी आप रखें ताकि मुंह जमीन पर आए तो आपको लगे नहीं। ऐसी कोई चीज रखे, शतरंजी रखे, कारपेट रखे। हाँ माव जी, बेस्ट। इसमें ध्यान का केंद्र होगा त्रिनेत्र। आंखों को बंद करके त्रिनेत्र पर ध्यान लगाए इस मयूरासन में। हाँ करो, तरत અત્યારે ખાલી આમ કરશો ને વિક્રમ, બસ તોય ઘણું સરસ। इसी तरह से समझना है हंसासन, इसी तरह से सेम गलू बेस, लेकिन चेहरे का आधार भी नहीं लेना है, थोड़े थोड़े। हाँ यस, राइट राइट। आंखों को बंद करें, त्रिनेत्र पर ध्यान। इसी तरह से हंसासन करना है, एक बैलेंस हंसासन, इस तरह से। फिर आगे का सर आगे की ओर ले जाए। हंसासन का भी जो आध्यात्मिक अर्थ है वो इस तरह का ही है जिस तरह से मयूरासन का, कि जो पेट की अराजक शक्ति है, जरूरत से ज्यादा शक्ति है, उसको किस तरह से सहस्त्रार में ले जाना या त्रिनेत्र की ओर ले जाना। तो आगे का सर वाला जो भाग है शरीर का, वो आगे की ओर झुकाना है और पैर को ऊपर की ओर उठा देना है। एक बैलेंस भी सीखना है। बैलेंस जो है वो सब चक्र पर असर आती है। रीढ़ के साथ जुड़े हुए जितने शक्ति केंद्र है, वो जब आप बैलेंस करते हो शरीर, तब पूरे रीढ़ के साथ जुड़े हुए शक्ति चक्र पर असर आती है। और जब आप झुका देते हो, सर की और शरीर को झुका देते हो और पैर को उठा लेते हो, तब पूरा वेट आएगा सहस्त्रार चक्र पर। और ध्यान केंद्रित करना है त्रिनेत्र पर, आंखों को बंद करके। करे प्रयत्न, हंसासन भी करे। बैलेंस भी करे, और जिसका आगे जो झुक रहे हैं, हाँ बराबर, हाँ करो ट्राई। इसके बाद का रिलैक्सेशन ठीक से समझना है, नहीं तो क्रोध बढ़ जाएगा जीवन में, क्योंकि पूरा आपका ब्लड खोपड़ी की ओर आता है, पेट दबता है, तो इसके कारण रिलैक्सेशन भी ठीक से समझना है। आसन के बाद आंखों को बंद कर दे, सर नीचे की ओर ले जाए। जो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, चारों में ये होंगे ही नहीं पहले तो, लेकिन अगर है आपके शरीर में ये बीमारी है तो इसे इस आसनों से दूर किया जा सकता है। ऐसा ही एक आसन दिखाता हूँ, सब प्रयत्न करें। धनुरासन इस तरह से करना है, दो पैरों को उठाए पीछे की ओर,
और टिकाने का प्रयत्न करें जितनी क्षमता है। पीठ के बल पर पूरा शरीर टिकाना है, बाकी का आगे से और पीछे से शरीर को ऊपर ले लेना है। तीन बार करें ये आसन, 3 बार करें। हाँ करो। आंखों को ऊपर ले जाए, आंखों को ऊपर ले जाए, आकाश की ओर खींचे, पीछे की ओर शरीर को खींचे। जितना आपका पेट का स्वास्थ्य अच्छा होता है उसके साथ आंख के प्रॉब्लम भी चले जाते हैं, अपने आप स्किन के प्रॉब्लम भी चले जाते हैं, आंख के प्रॉब्लम भी चले जाते हैं। ठीक से समझे इस आसन को। धनुर की तरह शरीर को बनाना है, पूरा बल पेट पर आना चाहिए। सर को ऊपर उठाए, अर्पिता सर को ऊपर उठाओ। 3 बार करना है। इसका रिलैक्सेशन इस तरह से करें। ये मानसिक टेंशन में भी ये आसन दूर करने के लिए मदद करता है। जब बच्चे पढ़कर आए शाम को, तब ये आसन पर ध्यान देना है कि पीछे की ओर का बेंडिंग, जिस तरह से ये हमने धनुरासन किया, इसके बाद इस तरह से लेटना, शाम को भी ये आसन हेल्प करता है सोने से पहले। चलो आगे का व्यायाम देखते हैं। ये जो व्यायाम है, ये जो आसन है और व्यायाम, ये दोनों डायरिया में हेल्पफुल है। पहले तो ये आसन अगर आप ठीक से करते रहोगे तो डायरिया होगा ही नहीं, और डायरिया अगर होता है तो तुरंत कंट्रोल हो जाएगा। एक बात समझे, डायरिया में क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट नीचे की ओर ज्यादा हो जाती है, नीचे की ओर। तो ये जो आसन में अब मैं आपको दिखा रहा हूं, उसमें क्या होता है कि आंत है वो उल्टा हो जाता है। जैसे कि एनस का भाग है, मलद्वार का भाग ऊपर आ जाता है और मुंह का भाग नीचे आ जाता है। इसका एक आसन है सर्वांगासन, इस तरह से करना है। फकीर एंगल ठीक मिल रहा है? सर्वांगासन ठीक से समझे। सर्वांगासन सब करने का प्रयत्न करें। सर्वांगासन, ये जो आसन है सर्वांगासन, डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन जैसे प्रॉब्लम है, जैसे कि हम कुछ खाना खाते हैं और कई बार जिसे लेटरिन जाना पड़ता है, इसमें आसन हेल्पफुल रहता है। धीरे 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 आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की मूवमेंट उल्टी हो जाती है, मुंह की ओर चला जाता है मूवमेंट, तो वो कंट्रोल करता है। ये आसन भी जो रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके साथ जुड़ा हुआ आसन हम देख रहे हैं वो है हलासन। किस तरह से करना है, पीछे की ओर शरीर को ले जाना है, पीछे की ओर पैर को ले जाना है, इस तरह से।
हलासन भी डायरिया कंट्रोल में हेल्पफुल आसन, डिसेंट्री कंट्रोल, लूज मोशन, इसमें ये आसन हेल्पफुल है। हलासन भी। इसके साथ थायराइड ग्रंथि का जिसे प्रॉब्लम है वो हलासन सीखने का प्रयत्न करे। हलासन, या आप ऐसा समझो कि जैसे हमारी उम्र बड़ी होती है तो जो कंठ का आगे का भाग होता है उसमें चर्बी आ जाती है। चर्बी, ये चर्बी नहीं आनी चाहिए। ये चर्बी आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगी। तो इसलिए हलासन सीखना है। जितना भी जाए, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ही होना चाहिए, लेकिन जितना भी जाए पीछे की ओर पैर ले जाने का प्रयत्न करें। धीरे धीरे रीढ़ खुल जाती है, क्योंकि रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी भी इस आसन में बढ़ जाती है। चलो अब आगे के आसन हम देखते हैं, जिसमें एनस का भाग, मल द्वार है, वो ऊपर आना चाहिए, सर नीचे आना चाहिए। तो आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ शीर्षासन किस तरह से करना है। शीर्षासन को देखो, दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से। और जो स्कल का भाग है इसे कहते हैं, जहाँ शिव केंद्र आता है, शिव केंद्र जहाँ चोटी रखते, इस स्थान पर दोनों हाथ को इस तरह से लेना है, इस तरह। अब शीर्षासन इस तरह से करना है कि पैर को प्रारंभ में, जो नहीं जानते उसके लिए दिखाता हूँ, पैर को खाली उठाए जमीन से और टिकाने का प्रयत्न करें। एक ये प्रैक्टिस करें कि जिससे पैर थोड़े उठाकर टिकाए। समझ में आया? खाली टिकाना है। तो प्रारंभ में आपका जो गर्दन का मसल्स है, गर्दन का मसल्स पूरा शरीर को उठाएगा। तो इसके लिए पहला जो प्रारंभिक एक्सरसाइज है वो आपके गर्दन का मसल्स ठीक करना है। खोपड़ी ने आ भाग पास है। जो इसके बाद की एक्सरसाइज देखिए, शीर्षासन के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस तरह से करें। एक पैर को ऊपर उठाएं, टिकाएं, आंखों को बंद रखें, दूसरा पैर उठाए, जितना उठे टिकाए। शीर्षासन का रिलैक्सेशन देखिए, इस तरह से करना है। वज्रासन नमस्कार में पहली स्थिति वज्रासन नमस्कार ले। ये भी पीठ की प्रॉब्लम दूर करने के लिए हेल्पफुल आसन। दूसरी स्थिति में वज्रासन में इस सर को आगे ले जाना है। ये ठीक से समझे, नहीं तो खोपड़ी जो ऊपर का भाग है मस्तिष्क का, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। शीर्षासन के बाद का रिलैक्सेशन वैज्ञानिक रूप से जानना है, ऐसे वैसे शीर्षासन नहीं करना है। इसके बाद का रिलैक्सेशन है, उसमें वज्रासन में सर को आगे ले जाना है, इस तरह से बनाएं। फिर थोड़ा सर ऊपर करें। इसकी निशानी है कि माथा भारी नहीं होना चाहिए शीर्षासन के बाद, और अगर है तो इस तरह से रिलैक्स करना है जो मैं दिखा रहा हूँ। सर को आगे ले जाए, ऊपर उठाए। तो देखो, शीर्षासन के बारे में आज मैंने दो चीज दिखाई। एक है पैर को थोड़ा ऊपर उठा के टिकाओ, डायरेक्ट शीर्षासन नहीं करना है। डायरेक्ट पहले जो गर्दन के मसल्स है उसको तैयार करना है ठीक से, कि गर्दन का मसल्स पूरा शरीर को उठा ले। तो आज एक्सरसाइज एक दिखाई, वो है खाली थोड़ा सा पैर को ऊपर उठा के टिकाने का प्रयत्न करें। एक आप, और इसमें ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैर को ऐसे ही रखें।
आगे ही रखे ऐसा जरूरी नहीं है, समझ लो एक इस तरह से कर सकते हो, और दूसरा नजदीक ले लो, पैर नजदीक ले लो, नजदीक से भी किया जा सकता है। लेकिन मेन जो है वो है गर्दन को तैयार करना। यस, करेक्ट। और दूसरा जो मैंने दिखाया वो एक एक पैर ऊंचा करना, एक एक पैर। गलू राइट। चलो ऐसे ही एक मैं चाल दिखाता हूँ जो पेट के सारे प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, ये प्रॉब्लम होंगे ही नहीं। ये चाल है कौवा चाल। किस तरह से करनी है देखो, इसमें पोजीशन ये बनेगी। हाँ, ये पोजीशन ये बनेगी। जैसे कौवा चलता है इस तरह से चलना है, फिर एक पैर को आगे ले जाना है इस तरह से। हाँ? फिर दूसरे पैर को आगे ले जाना है, पहला पैर उठाना है, ऐसे ले जाना है, इसको उठाना है, इसको झुकाना है, इसको उठाना है, इस तरह से चाल करना। करे प्रयत्न। हाँ हाँ, करे क्षमता के अनुसार। और पेट की जो चर्बी है वो आराम से करे, परफेक्ट करे, परफेक्ट करे। बोलो बे हाथ से अहिया राखी दो, घूंटड़ो। हाँ, वाह श्री कुमार, वाह, अच्छा। हाँ, इससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा। हाँ, कब्जियत रहे छे ने आपने कब्जियत रहे छे। देखो इसके साथ एक बात समझ ले, जो कचरा पोछा है, कचरा पोछा एकदम पेट के लिए हेल्पफुल एक्सरसाइज। उसमें समझे इस पैर को इस तरह से रखना है, पैर को, और पूरे अगर आप बर्तन कर रहे हो तो भी पाटला न ले। जो युवान है जिसके पैर ठीक है उसे पाटला नहीं लेना है, ताकि जो घूंटन के मसल्स है उसको तैयार करना है, घूंटी के मसल्स को ठीक से तैयार करना है। अब थक जाओ तब रखो, फिर से निकाल दो पाटला बर्तन में, और कचरा पोछा करो। उसमें आइडियल स्थिति ये है कि इस तरह से कचरा निकालो, इस तरह, या पोछा करो तो पूरा घुमाओ, शरीर को पूरा घुमाओ, ऐसे पोछा भी हो जाएगा, आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा। पेट की जो चर्बी है जरूरत से ज्यादा निकल जाएगी। रामकृष्ण को तो प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से झुकाना है, इस तरह से जाना है, इस तरह से, देखो इस तरह से करना है। ये पूरा इस तरह से होना चाहिए, पोछ इस तरह से कचरा। ये दोनों पैर खुलने चाहिए और बीच में से शरीर आना चाहिए पूरा, और झुकाओ आगे की ओर शरीर को झुकाओ। ये भी हेल्प करता है पेट की प्रॉब्लम की। कर लो एक बार कचरा पोछ। आगे भी जाओ पीछे भी जाओ, दोनों ओर देख लो। जैसे कि आगे जा रहे हैं हम, आगे आगे जाते हैं, कचरा आगे निकालते, या पोछा आगे करते जाते, या पीछे जाए, पीछे दोनों ओर मोशन। बीच में से रामकृष्ण, बीच में से देखो। मुकेश कुमार देख लो। चकी, ये नृत्य में भी काम आ सकती। ये जो है
और उसमें उसमें सर को आगे ले जाना और शीर्षासन लंबा नहीं करना है। उसका जरूरत से ज्यादा जो कंट्रोलर पार्ट है ना बैलेंस का, उसमें ब्लड बढ़ जाता है, चक्कर का और कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे कुछ होता नहीं, खाली इसका रिलैक्सेशन ठीक से जाना। और चक्कर जैसा लगे तब सर को ऐसे झुका दे या शरीर को स्थिर करें, मत्था ऐसे रखें, बाद में जब तक चक्कर है और करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने जो दिखाया उस एक्सरसाइज पर ज्यादा